जरा मृत्युरोग्य निवारण। इष्टोपदेश विषय की कक्षा अपनी चल रही है। विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथ आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित है। निर्ममत्व होने से आत्मा का अनुभव होता है, ऐसा उन्होंने कहा। अगर आत्मा का अनुभव करना है तो निर्ममत्व होना होगा। ममत्व से रहित होने का नाम ही आत्मानुभव है, मोक्ष का मार्ग है। उधर ग्रंथ दे दो। इसलिए निर्ममत्व किस प्रकार हुआ जावे, आत्मा का अनुभव कैसा करना, इसमें उन्होंने उपाय बताया। श्रुति ज्ञान मति ज्ञान के माध्यम से किस प्रकार आत्मा का अनुभव करना है, ये विधि उन्होंने बताई। उसके पश्चात निर्ममत्व होने रूप उसका प्रयास हम कैसे करें। तो ये हमने सामने जो भी घटनाएं घटती, जो भी परिस्थिति हमारे सामने बनती है, उन सब में अनुकूल प्रतिकूल की कल्पना नहीं करना, वस्तु स्वरूप का विचार करना। बात समझ में आ रही ना। जो एकदम हमारे सहयोग में आता है वो अपने अनुकूल नहीं है, और जो अपने से दूर होता है वो अपने विपरीत ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, प्रतिकूल ऐसा बिल्कुल नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध का उदाहरण देते हुए एक प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है। सूर्य की किरण कमल पर लगते हुए, जैसे कमल पर वो सूर्य का प्रकाश, वो किरण उसमें जा पहुंचती है, उसके बाद कमल खिलता है। बात समझ में आ रही। तो कमल के खिलने का कर्ता कौन हुआ? सूर्य की किरण, क्योंकि सूर्य के किरण बिना वो कमल खिलेगा नहीं। तो कर्ता कौन हुआ? सूर्य किरण। अब यही हमारी अज्ञानता है। सूर्य कहाँ विराजमान है? बात समझ में आ रही है। सूर्य कहाँ विराजमान है? कोसों दूर वहाँ से, यहाँ से विराजमान है। तो किरण में क्या इतनी शक्ति है? बात समझ, एक सहज संयोग है। बात समझ में आ रही ना। तो सहज इस तरह का संयोग, सूर्य के किरण लगते ही वो अपने आप वो खिल जाता है। इसमें सूर्य कोई कर्ता नहीं है। क्या कहा? सूर्य कर्ता नहीं है। बात समझ में आ रही ना। वो सहज इस तरह का ऐसा संयोग बनता है, तब वो अपने आप खिलता है। तो इससे हमें क्या लगता है, हम उसको कर्ता मानते। ऐसे ही हमारे प्रति क्रोध उत्पन्न करने वाले के प्रति हम क्रोधित हो जाते हैं। तो वास्तव में क्रोध वह नहीं कर रहा है, वो आप में क्रोध उत्पन्न होने के लिए वो नहीं, उसका कर्ता वो नहीं है। वो आपने जो कर्म किया था ना, पहले जो कर्म बंध आपने किया था, वो आपके उदय में आ रहा है। किसी पे आरोप लगाते हो आप, आपके पाप का उदय आता है तो आपको कोई नुकसान होता है, तो आप किसी पे आरोप लगा देते हो, इनके कारण हमारा नुकसान हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पश्चाताप पढ़ा है, सुना है? कौन सा वाला है? दादा द्वारा जो लिखित है वो काव्य है ना। वो पुस्तकाकार भी है। कभी देखा है? किस किस ने देखा है? तो बहुत कम लोगों ने नहीं देखा। चलो, सुना कितने लोगों ने? ये भी बहुत कम है। अभी तो इतना साधन हो गया ना आपके पास। यूट्यूब में PTST जयपुर जो चैनल है उसमें सब मिल जाता है अपना, और पश्चाताप डालते ही अपने दादा का पश्चाताप भी काव्य आ जाता है। बहुत सुंदर ऑडियो है। ठीक है, बात समझ में आए? तो समय आपको समय मिलेगा तो सुनोगे ना। तो समय मिलता है तो या तो मैच देखने चले जाते हो, या फिर कपड़े वपड़े उतार के कहीं बैठ जाते हो। तो समय मिले तो ऐसे कोई काम करो कि जिससे वो खाली समय उसका भी सदुपयोग हो। बात समझ में आ रही ना। तो अभी तो जो साधन है उसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये पश्चाताप के बारे में आपको बता रहा था कि जब पुनः सीता माता जब पुनः अग्नि परीक्षा के लिए तैयार होती है, पुनः माने वापस जब आती है जंगल से, फिर उसके बाद घर पे रखने की बात होती है, तब अग्नि परीक्षा होती है। तो वो अग्नि परीक्षा के बाद उन्हें वैराग्य हो जाता है। अग्नि परीक्षा में निर्णय हो जाता है कि वे सती हैं, है ना, उन पर कोई कलंक नहीं है। इस प्रकार सिद्ध हो गया है। यद्यपि पहले भी सिद्ध था, लेकिन वो लोगों के लिए उन्होंने इस प्रकार कहा कि पहले अग्नि परीक्षा आपको देनी होगी, ऐसा करके कहा। उसके बाद संसार का स्वरूप उन्हें समझ में आया, वैराग्य हुआ, तो जंगल की ओर चल पड़ी जा करके ध्यान के लिए।
फिर बाद में आर्य का दीक्षा भी ले ली उन्हें प्रतिवती माता जी के। तो उस समय राम को बहुत अपने कार्य पर बहुत पछतावा हुआ कि पश्चाताप है ना, वो पश्चाताप काव्य इसलिए रखा गया उसका नाम राम के मन का पश्चाताप, उसमें एक लाइन है, ठीक है। तो वो राम क्या सोच रहे हैं इस बारे में, उस घटना के बारे में, तो वो उनके मुख से कहा गया है। ऐसे कई कई ऐसे सिद्धांत हैं जो दादा जो मतलब उनके राम के मुख से उन्होंने प्रस्तुत किया, कई ऐसे सिद्धांतों को, बहुत आनंद आता है। स्वजन को दे देने से दंड नहीं हो जाता कोई महान, ये कितना स्वतंत्र विचार है दादा का। उस समय उन्होंने वो राम के मुख से वो उस सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने वो किया है। ऐसे कई और बातें हैं, कितनी बातें हैं, तो वो उनके मुख से दिया। इसलिए आपको ऐसा पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। जितना व्यापक सुनना पढ़ना होगा आपका, उतना ही ज्ञान का वर्धन होगा, ठीक है। अब वो पाठ्यक्रम के सिवाय बाहर के जो ज्ञान, उन्हें भी आपको ग्रहण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, चिंतन मनन आपका चलता रहना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही ना। तो वो जब जाकर के पुनः वो जंगल की ओर जाने लगी तो जाके मनाए राम ने, ठीक है, कि आपको कोई दोस्त हो, है? बात समझ में आ रही ना, कि आपसे रूठ जाए फिर पता चले उसकी कोई गलती नहीं है, क्यों संदेश कि बाद में पता चले इसके अंकुर की कोई गलती नहीं है, तो बाद में ये नहीं भाई इसकी गलती नहीं, हमने उसको डांट दिया, कमरे से बाहर कर दिया, फिर उसको मना हो जा करके, भाई चलो माफ़ कर दो, गुस्सा आ गया, ऐसा ऐसा करके, चलो वापस आ जाओ। तो ऐसा करके वे भी जाके मनाने लगे सीता माता को। तो उन्होंने तब एक बात मनाते मनाते उन्होंने कह दिया, सब गलती मेरी थी, मैंने जंगल में आपको अकेले छोड़ दिया, फिर वापस जब आने को हुए तो भी अग्नि परीक्षा के लिए मैंने ही कहा, सारी गलती मेरी है, अब दंड आपको भुगतना पड़ रहा है। मतलब राम ने ऐसा कहा है कि सारी गलती मेरी है, अब दंड आपको भुगतना पड़ रहा है यहाँ पर जंगल में आके। तो उन्होंने कहा नहीं आप भूल में हो। किसने कहा? सीता माता ने क्या कहा? आप भूल में हो, ये आपकी कोई गलती नहीं है, ये सब पूर्व भवों में मैंने देवशास्त्र गुरु की विराधना की है। क्या कहा? कि देवशास्त्र गुरु की विराधना की है, इस कारण ये मुझे सब पाप को भोगना पड़ा। अब इससे दो बातें समझ में आती है, एक तो उनका तत्व ज्ञान का चिंतन, ऐसे विषम परिस्थिति में भी, मतलब एक गाली देने की बात तो दूर, गोली का जवाब गाली से भी नहीं, कितने लोगों ने सुना दिया, कितने लोगों ने सुना है। अब किसी एक को खड़ा करके एक झांपड़ मारो मैं, कितनी गालियां दोगे मन में? बात समझ में आई? फिर आपने सुना है कि नहीं, पुरस्कार मिलेगा आपको, लेकिन सीखा क्या आपने उसमें से? भले सामने नहीं दोगे लेकिन बाहर जाकर के ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? वो अपने गली में अब बोलना मत ऐसा, मैं समझ लेना बस। तो वो जहाँ तुम्हारी बात सुनने वाले होंगे दो चार, उनके सामने तुम हीरो बन जाओगे। फिर क्या है ऐसा, क्या है ये सब? बात समझ में आ रही ना? फिर तुमने पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया, सुन लिया, और पुरस्कार भी मिल गया तुमको, तो 500 सबको, लेकिन समझा क्या तुमने उसमें से? कि गोली का जवाब गाली से भी नहीं। हमें क्या मिल रहा है? हमें मिली क्या? गोली, और जवाब में क्या देना हमको? नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से। और आपने पढ़ा क्या? गोली का जवाब गाली से। बताओ, ये अंतर है, ये अंतर होना चाहिए। पढ़ते ही उसका प्रभाव पड़ना चाहिए। बात समझ में आई ना? पढ़ते ही उसका प्रभाव अपने विचारों में पड़ना चाहिए, अपने व्यवहार में पड़ना चाहिए। वो धीरे 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 जो अच्छी बातें हैं उनको अपने जीवन में जोड़ते जाना चाहिए। एक दिन में ऐसा नहीं कि चलो एक दिन सुबह उठे कि चलो आज मन हुआ तो सिद्ध बन जाते हैं, ऐसा काम नहीं चलेगा। कि एक एक करके गुण तुम्हें ग्रहण करना पड़ेगा शास्त्रों से, ठीक है। कि पहले वितरा विज्ञान पढ़ाओ, फिर तत्व ज्ञान पढ़ाओ, फिर श्रावकाचार पढ़ाओ, क्रमबद्ध पर्याय पढ़ाओ, नए चक्र पढ़ाओ, समय सार पढ़ाओ। ऐसा पढ़ा कि तुम्हें शास्त्री बनाया जाता है। कि शास्त्री बनाना एक ही दिन में बैठ के सारा कोर्स पढ़ा दो तुम, एक महीने में भी पढ़ाया जा सकता ना तुमको,
56 ग्रंथ हैं आपने कभी देखा है? कितने ग्रंथ है हमारे कोर्स में? याद है किसी को कितने ग्रंथ है, क्या है? नहीं है किसी को? इतना क्रिएटिव नहीं है कोई, लेकिन पता नहीं कहाँ जाके बैठ जाते हो तुम लोग। इतना क्रिएटिव तो हो जाते हो, लेकिन इसमें अध्ययन में क्रिएटिविटी नजर नहीं आती है। क्यों? संदेश वो तो सामने बैठा इसलिए उसका नाम ले रहा हूँ, उसकी कोई गलती नहीं है। चलो, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, दो बातें इसमें से हमको समझ में आती है। पहली बात तो सीता माता के तत्व ज्ञान परक विचार, कि वो किसी पर आरोप नहीं लगाती, ठीक है। इतनी बड़ी घटना हो गई उनके जीवन में, फिर भी वो किसी के ऊपर उन्होंने आरोप नहीं लगाया। तो सामने वाला स्वयं मान रहा है कि मेरी गलती है, कि नहीं नहीं नहीं, आप क्यों मानते हो अपनी गलती? आपकी गलती नहीं है। और हम तो जबरदस्ती सामने वाले से गलती मनवाने पर उसमें तुले रहते हैं कि नहीं, गलती मानो और माफी मांगो। ऐसा नहीं, ये तत्व ज्ञान परक विचार। और दूसरी बात क्या समझ में आती है उसमें से, आपने गहराई से कहानी सुनी हो तो आपको समझ में आनी चाहिए। पहली बात तो यह है ज्ञानी का चिंतन किस प्रकार होता है, वस्तु स्वरूप परक होता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या समझ में आई आपको उसमें से, बोलो? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा उसमें से दूसरी बात क्या समझ में आती? हाँ हाँ, वो तो हो गया ना, वो तो पहली बात हो गई ना। आपको प्रवचन से ज़्यादा मुझे कक्षा में इसलिए आनंद आता है। मुझे चलो शाम का समय मिला, मैं ऐसे ही आपको कक्षा जैसे ही लूँ। प्रवचन में ज़्यादा आपसे जुड़ नहीं सकता हूँ मैं, और भी श्रोता होते हैं, उनकी वजह से थोड़ा थोड़ा ऊपर से चलना होता है। यहाँ थोड़ा आपको डीपली में आपको पढ़ा सकता हूँ। हाँ नहीं, वो तो वहाँ तो गया नहीं, वहाँ तक तो बात गई नहीं। उन्होंने जो कहा अपने मुख से, उसमें से दूसरी बात क्या निकलती है? ये सब जो अपने जीवन में बड़े बड़े दुर्भाग्य होते हैं, ये सब किस लिए होते हैं? नहीं, वो तो ठीक है, और वो ये सब देवशास्त्र गुरु की विराधना का फल है। ये सब जो बड़े बड़े हमारे जीवन में, ये समझो कि ये जो बड़े बड़े इस प्रकार के जो पाप का उदय आता है, ये सब देवशास्त्र गुरु की विराधना का फल है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा भविष्य अच्छा हो, तो वर्तमान में देवशास्त्र गुरु की आराधना करनी है। कितनी सरल बात है उसमें से नहीं। ये सब बीच में 2-4 प्रवचन हुए हैं अच्युत कांत जी के, ऐसे उन्होंने पूरे कहानी में से एक एक सिद्धांत निकाल के, अध्यात्म निकाल के बढ़िया किया है। तो हम मतलब विचार तो सही बहुत है, ऐसे बहुत है। अभी हमने भले 30 श्लोक पढ़ लिया, अब इतना हमने जितना ग्रहण करना चाहिए उतना किया नहीं हमने, कि अध्ययन अध्यापन से इतना ग्रहण नहीं होता। आपको सोच चिंतन अपना बढ़ाना हो, अकेले बैठ करके इसको पढ़ना हो, समझना हो, चिंतन करना हो, आपस में चर्चा करनी हो, तो कहीं जा कर के वो जो मूल बात है वहाँ तक हम पहुँच सकते। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? तो चलो, ये बात मैं क्यों कह रहा था आपको? हाँ, निर्ममत्व होने के लिए, ठीक है, निर्ममत्व होने के लिए ये बात है। अंतिम श्लोक में उन्होंने कहा कि भाई अनादिकाल से कितने पुद्गलों को हम भोगते हुए आए, सारे सर्वता सर्वेपि पुद्गला, और कितनी बार बारंबार हमने भोगा है, समस्त पुद्गलों को बारंबार भोगा है। और वर्तमान में बैठ करके फिर योजना बना रहे कि ये करना है, वो करना है, ये करना, ये खरीदना, वो खरीदना, ये करना, वो करना, बस ये करते जा रहे। अनादिकाल से भोगा, अभी भी तृप्ति नहीं हुई। बात समझ में आ रही ना? जो मोक्ष मार्ग है, जो कभी परिवर्तन नहीं किया, ऐसे महान मोक्ष मार्ग को छोड़ करके तो पुद्गलों को पीछे पड़े हो। ये तो ऐसी बात हो गई जैसे वमन को कोई ग्रहण करना चाहे, कोई उल्टी करके फिर उसके बाद उसको कोई ग्रहण करना चाहेगा क्या? नहीं, इसलिए उच्चिष्ट कहा उसको, ठीक है। तो इस तरह की बात हुई। तो न अब शिष्य को प्रश्न होता है कि ये कर्म बंधते कैसे हैं? क्या आपने कहा कि मैंने समस्त पुद्गलों को मैंने भोगा है और छोड़ा है, ये कर्म बंधते कैसे हैं, ये मुझे आप बताओ, ठीक है। अब आने वाले श्लोक में वो कहते हैं, 31 नंबर का श्लोक,
कर्म कर्म हिता बंदी, जीवो जीव हितस्पृह, स्व स्व प्रभाव भूयस्वे, स्वार्थं को वा न वांछति। बोलिए। देखो बहुत सरल श्लोक है, ज्यादा कुछ अर्थ करने की जरूरत नहीं है। कर्म कर्म हिताबंदी, कर्म कर्म हिताबंदी, हिताबंदी हित को चाहता है। कौन? कर्म। कर्म किसका हित चाहता है? कर्म का हित चाहता। ठीक है, कर्म तो ये चाहता है कि और बंध जाए तो बढ़िया है। यद्यपि कर्म कौन सा द्रव्य है? कर्म कौन सा द्रव्य है? थोड़ा जोर से। पुद्गल में कौन सा द्रव्य है? पुद्गल में कौन सा द्रव्य है? पुद्गल एक ही द्रव्य है, पक्का ध्यान में है? चलो, तो कर्म कर्म का हित चाहता है। ठीक है, यद्यपि पुद्गल द्रव्य जानने वाला नहीं है, जानता तो जीव है। 6 द्रव्यों में से एक द्रव्य एकमात्र जीव ही जानने वाला है, बाकी सब जानने वाले नहीं है, ज्ञान उनमें नहीं है। तो ऐसा क्यों कहा? ये किस सामान्य बात उन्होंने कहा, क्योंकि कर्म जैसे तुम राग द्वेष करते हुए अपने आप बनते जाते हैं, इसलिए उस अपेक्षा से उन्होंने कहा कर्म कर्म का हित चाहता है। जीवो जीव जीव हितस्पृह, जीव किसका हित चाहता है? जीव जीव का हित चाहता। ठीक है, स्व स्व प्रभाव भूयस्वे, अपना अपना प्रभाव भूयस्वे बढ़ने पर, स्व स्व प्रभाव भूयस्वे अपने अपने प्रभाव बढ़ने पर, स्वार्थम को वा न वांछति, अपने स्वार्थ को कौन नहीं चाहेगा। बात समझ में? जैसे जैसे अब जैसे जैसे तुम्हारी बात कोई सुनने लग जाए तो तुम्हारा प्रभाव बढ़ेगा। तुम अपना हित चाहते हो कि चलो इसको और बढ़ाओ, मैं और करूँ, ज़्यादा करूँ। बात समझ में आ रही ना? तुम पाठशाला पढ़ाओगे, 10 लड़के तुम्हारे बात सुनने लग जाएंगे तो तुम ऐसा हो, अरे मैं तो बहुत बड़ा हूँ, बहुत अध्ययन, तो ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, ऐसी योजना बनाऊँगा, वैसी योजना बनाऊँगा, ऐसा कर दूँगा, वैसा कर दूँगा। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा प्रभाव बढ़ता जाता है ना, फिर आदमी ज़्यादा ज़्यादा स्वार्थ अपना चाहता है कि और बढ़े ऐसा करके। कर्म भी चाहते हैं अपने कर्मों को बढ़ाना, लेकिन जीव भी क्या चाहता है? जीव के चाहने में 2 प्रकार है। जो मोक्ष मार्गी वे तो क्या चाहते हैं? कर्म घटे, मैं आगे बढ़ूं। जो अज्ञानी वे क्या चाहते हैं? और कर्म बढ़े। कर्म तो चाहता ही है अपना हित, लेकिन अज्ञानी जो जीव वे भी कर्म का हित चाहते हैं। ये विडंबना है। बात समझ में आ रही? अब भाई जो आतंकवादी वे तो चाहते ही हैं कि देश का नाश हो जाए, लेकिन इस देश में भी कुछ ऐसे गद्दार हैं, वे भी ये चाहते हैं कि देश का नाश हो जाए। तो कर्म तो चाहते हैं मैं आके बांध लूं, उसका तो स्वभाव ही है। लेकिन यहाँ अज्ञानी जीव भी ऐसा है, ये क्या चाहता है कि मैं भी बांध लूँ। वो तो वैसे ही बांधने को तैयार है, तुम और उसमें तैयार हो गए। बात समझ में आ गई? चोर चोर मोसेरा भाई। बात समझ में आ रही ना? चलो, इस प्रकार अपने अपने प्रभाव बढ़ने से सब अपना हित चाहते ही हैं। अर्थ देखो, अपने अपने प्रभाव के बलवान होने पर कर्म तो अपने अंग स्वरूप कर्म का हित करता है और जीव जीव का अपना हित करता है। ठीक भी है, अपने अपने स्वार्थ को सभी चाहते हैं, सभी अपने अपने स्वार्थ चाहते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है? सभी यही चाहते हैं कि मैं बड़ा बनूं। बात समझ में? अपना स्वार्थ, भाई सब यही मेरा सिक्का चले। बात समझ में? सब अपना स्वार्थ चाहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात? ये सिद्धांत है। यह एक स्वाभाविक बात है कि जो बलवान होता है वही अपनी ओर खींच लेता है। अवसर पाकर कभी तो कर्म बलवान हो जाता है, कभी जीव भी बलवान हो जाता है। कहा भी है
कत्तवि बलिवो जीवो कत्थवि कम्मायिं हुन्ति बलियायिं जीवस्सय कम्मस्सय पूर्व विरुद्धायि वैरायिम। देखो, कत्थवि बलिवो जीवो, कत्थवि कभी, बलिवो बलवान, जीवो जीव कभी बलवान होता है, कत्थवि कम्मायिम हुन्ति बलियायिम कभी कर्म बलवान हो जाता है। पार्श्वनाथ भगवान पर, मुनि पर, जब वो मुनि अवस्था में थे तो उपसर्ग हुआ, ठीक है, कर्म का उदय आया, तो वह कर्म के उदय से डिगे नहीं, तो वहां कौन बलवान हुआ? वहां कौन बलवान हुआ? जीव बलवान हुआ। किसी पर उपसर्ग हुआ कि उनका ध्यान चला गया, उन्होंने मन में बांध लिया कि भाई इसको तो छोड़ूंगा नहीं, जन्मों जन्मों तक भव भव तक वैरी चलती है। ये सब आप उसमें पढ़ना, सर्वोदय तीर्थ में, आदि पुराण, पद्म पुराण, आप जो आगे पढ़ोगे कि जीवों के भव भव कैसे चलते हैं। इस भव ने इसको, इसने इसको मार दिया, अगले भव में आकर के वो इसको मार देगा। कभी दोनों ही भाई भाई हो जाएंगे कहीं जाके, फिर आपस में लड़ने लगेंगे। कितना सुंदर वर्णन है आचार्यों ने किया वस्तु स्वरूप को समझाने के लिए, ठीक है। प्रथमानियों का भी अध्ययन अच्छे तरह से करना चाहिए। तो कभी क्या होता है, जीव बलवान हो जाता है, कभी कर्म बलवान हो जाता है। कभी जीव के सामने कर्म घुटने टेक देते हैं, कभी कर्म के सामने जीव घुटने टेक देते हैं। क्या करें? जीवस्य ये कम्मस्य ये पूर्व विरुद्धाई वैरायम। ये जो जीव और कर्म के बीच में इस प्रकार का जो विरोध चल रहा है ना, वैर चल रहा है ना, ये कब से चल रहा है? पूर्व विरुद्धाई, अनादिकाल से चल रहा है। ये अनादिकाल से ये खेल चलता चल रहा है। कभी जीव बलवान हो जाता है, कभी कर्म बलवान, ऐसे करके चलता रहता है। जब जीव बलवान हो जाता है तो कर्म ज़्यादा बंध नहीं पाते हैं, और जब कर्म बलवान हो जाता है तो कर्म जीव को बांध लेते हैं। ये प्रक्रिया चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। अर्थात कभी तो जीव बलवान हो जाता है और कभी कर्म बलवान हो जाते हैं। इस प्रकार जीव और कर्म के परस्पर विरुद्धता है। इसलिए जिस समय कर्म बलवान हो जाता है उस समय वह कर्मों का उपकार करता है, अर्थात जीव के औदयिक आदि भावों की उत्पत्ति कर नवीन नवीन कर्मों को उपार्जन कराकर अपने अंगभूत कर्मों का पोषण करता है। जैसा कि कहा है, जीवकृतं परिणामं निमित्त मात्रं प्रपद्य पुनरन्ये। भवति हि निमित्त मात्रं पौद्गलिकं कर्म तस्यापि। अर्थात जीव द्वारा किए गए राग द्वेष आदि परिणामों के निमित्त से अन्य पुद्गल स्वयं ही कर्म रूप परिणमित हो जाते हैं। उसी प्रकार परिणमनशील जीव के स्वयं होने वाले जो राग द्वेष रूप परिणाम हैं उनमें पुद्गल कर्म निमित्त पड़ जाता है, तथा जिस समय जीव बलवान हो जाता है उस समय वह भी कर्मों के नाश के साथ अनंत सुख स्वरूप मोक्ष की इच्छा करता है। वह भी अपना हित करने में नहीं चूकता। इसलिए यही समझना चाहिए कि कर्म से आविष्ट जीव ही कर्मों का संचय करता है। ये भी एक विचित्रता है। जिसे कर्म बंधे हैं उसके कर्म छूटेंगे। बात समझ में? कर्मों से बंधा हुआ जीव ही जब जीव बलवान हो जाता है तो कर्मों का नाश कर देता है। लेकिन अनादिकाल से जो मिथ्या दृष्टि है, संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, कर्म ही बलवान रहा। वो संसार चक्र आपको पढ़ाया था ना मैंने, क्या है? किसी को याद है? क्या फार्मूला है? याद नहीं है? लिखा है, लिखा हुआ है, बोलो। तुम बता रहे हो कि मुझसे पूछ रहे हो? बता रहे हो? हाँ बताओ। बैठ जाओ, सही नहीं और हाँ बताओ।
ग्रहण, विषय ग्रहण। हाँ बोलो, और कौन बोलेगा स्पष्ट? हाँ बोलो। सबसे पहले क्या होता है? सही है? अरे सही है क्या, गलत पढ़ा आपने? राग द्वेष होता है पहले। आप अनादि प्रक्रिया में पहले का प्रश्न आता है क्या कहीं? अनादि से कर्म बंद हो रहा है तो पहले राग द्वेष हुआ कि पहले कर्म बांधे? पहले जीव ने राग द्वेष किया कि पहले कर्म ने बांधे जीव को? हाँ, पहले जीव ने राग द्वेष किया। तो जिस समय जीव ने राग द्वेष किया उसके बाद कर्म बंधे, तो एक समय जीव वितरागी रहा। अभी जैसे लौकिक में कहते हैं कि पहले अंडा है कि पहले मुर्गी, तो उसका जवाब मिलता क्या कहीं? तो ऐसे ही है ये भी। पहले क्या तिल से तेल आया है कि पहले तिल से तेल निकला है या फिर तेल से तिल निकला है? बताओ। तेल से तो तिल निकलेगा नहीं, ये बात तो सब जानते हैं। तो ऐसा कह दो कि नहीं नहीं तिल से तेल निकला, कि कौन रख के आया उसमें जाके तेल? पहले तेल आया कि पहले तिल आया? अरे जहां अनादि संतति है, अब नहीं क्या, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? ये है। तुम्हारे दादा का नाम क्या? ये है। उनके पिता का नाम क्या? ये है। वो अच्छा ऐसा ऐसा करके जो सबसे पहले हुए ना उनके नाम बताओ। सबसे पहले कौन हुए? कि नहीं साहब अब तो कोई ना कोई तो सबसे पहले हुए होंगे। तो सबसे पहले हुए उन्हें को फिर उन्हें किसने पैदा किया? वे क्या वे अपने आप ऐसे ही हो गए थे? पेड़ों से, पेड़ पौधों से हो गए थे क्या कोई मनुष्य? हाँ? ऐसा कहते हैं ना, मिट्टी से बन गया, पत्थर से बन गया, ऐसा कुछ होता है क्या? जहाँ अनादि संतति है वहां कोई पहला कौन है इसका प्रश्न नहीं आता। फिर भी आपको समझाने के लिए कि भाई संसार चक्र ऐसा चलता है, ये बताने के लिए इस प्रकार ये बताया जाता है कि सबसे पहले राग द्वेष हुआ। कहीं जितना आत्मविश्वास से तुमने बोला कि पहले राग द्वेष होता है, कहीं और बता मत देना ऐसे। और साथ में ये भी मत बोल देना कि जिन कुमार जी ने पढ़ाया। हाँ, बात समझ में आ रही ना? एक तो गलत बात पे एकदम आत्मविश्वास से बोलो और बोल दो इन्हें नहीं पढ़ाया। तो जहां अनादि संतति होती है, अनादि परंपरा होती है, वहां पहले कौन का प्रश्न का जवाब नहीं मिलता। उसमें इतरेतराश्रय दोष आता है। ठीक है, चलो बोलो। हाँ, ये तो आपको समझाने की शैली है, इसलिए आपको कहा जा, हाँ ऐसा कह के बोल सकते हो। हाँ, राग द्वेष हुआ, राग द्वेष से कर्म बंध, कर्म बंध से गति की प्राप्ति से, शरीर की प्राप्ति से, इंद्रिय की प्राप्ति से, विषय ग्रहण, विषय ग्रहण से राग द्वेष, फिर वापस वहीं आ गए। ठीक है, फिर वापस ऐसे घूमता हुआ ये चला, अनादि चक्र ऐसे ही चल रहा। ठीक है, तो इनसे क्या समझ में आता है? कौन बलवान है? ये जो संसार चक्र है, इसको समझने के बाद क्या समझ में आता है? कौन है बलवान? कर्म बलवान। क्योंकि वे जब उदय में आते हैं, विषय ग्रहण की इच्छा होती है ना हमको, जब उदय में आते हैं तो हमसे रहा नहीं जाता, तो और कर्म बंद होता। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना आपको? तो कर्म बलवान है। और जब जीव अपने आश्रय लेगा, ज्ञान स्वभाव ही होगा, केवल जाननहार बनेगा, उसका प्रयास करेगा, चिंतन मनन करेगा, तो वह बलवान बनने की प्रक्रिया उसकी प्रारंभ होगी। ठीक है, फिर वो बलवान बनेगा तो मोक्ष मार्ग में वह अग्रसर होगा, फिर मोक्ष की प्राप्ति उसे होगी। ठीक है, चलो बोले श्लोक। ठीक है, बात समझ में आ गया आपको? कर्म कैसे बनते हैं? इच्छा से, राग द्वेष से बनते हैं। ठीक है, हाँ बोलो जल्दी। हाँ कैसे? कहाँ आया? कहाँ लिखा है?
देखो अंग स्वरूप लिखा है ना, अपने अपने अंग उनके होते हैं ना अलग अलग। नहीं, नौ कर्म नहीं लेना है, उनके जो वेद हैं ऐसा भेद में लिया उन्होंने, अपने अपने अंग स्वरूप उसको वो चाहता है ऐसा। ठीक है, चलो अब आपको समझ में आ गया ना कर्म बंद कैसा होता है, राग द्वेष। अब शिष्य ये प्रश्न कर रहा है कि थोड़े बहुत कर्म बंद गए तो क्या हो गया। अभी मैंने किसी को मदद की, कोई किसी को मार रहा था, ये रितेश सबसे छोटा है और ये सबसे मोटा है, ठीक है, अभी ये इसको मार रहा था, अभी इसको गुस्सा आ गया कि नहीं उसको कैसे मार रहे हो तुम, फिर ये इसको मारने लगा। ठीक है, बात समझ में आ रही ना। तो कि भाई मैंने अगर अच्छे काम के लिए राग द्वेष किए तो क्या गलत है। अब कोई क्या भूखा बैठा था, उसको देख करके मैंने करुणा की कि भाई इसको भोजन मिल जाए, मैंने इसको मदद की, मैंने थोड़ी बहुत मेहनत कर ली, इधर उधर भागा दौड़ी कर दी मैंने दूसरों की मदद के लिए, तो उससे कर्म बंद हो गया। तो हो जाए तो ऐसे कर्म क्या करूं मैं। बात समझ में आ रही ना। अभी दूसरों की मदद में क्या परोपकार करते हुए अगर कर्म बंद हो जाए तो उसमें क्या गलती है, ऐसा शिष्य प्रश्न पूछ रहा है। कर्म तो सबको बंधेगा, अब वो चाहे परोपकार करें चाहे परोपकार नहीं करे, राग तो राग है, वो चाहे धर्म के प्रति हो वो चाहे किसी के प्रति हो, वो द्वेष तो द्वेष है, वो चाहे पड़ोसी के प्रति हो चाहे पाकिस्तान के प्रति हो। द्वेष तो देश होता है, राग तो राग होता है, वो चाहे मित्र के प्रति हो चाहे भारत के प्रति हो, चाहे जैन धर्म के प्रति हो चाहे मुनिराज के प्रति हो, सहपाठी के प्रति हो, चाहे भगवान महावीर के प्रति भी राग हो, तो राग है, वो बंध का कारण है। भगवान महावीर को अपना मानना, ये अपना धर्म है, इसके प्रति राग करना, ये तो कर्मबंध का कारण नहीं होगा ना, वो भी कर्मबंध का कारण है कि नहीं है? अभी वो छठे गुणस्थान में जो शुभ भाव करते हैं, अभी छठे गुणस्थान में मुनिराज क्या करते हैं, ऐसा हाथ मत रखो बेटा, क्या करते हैं छठे गुणस्थान में मुनिराज, ऐसा बैठते हैं नहीं, क्या करते हैं, जोर से बोलो। तो शुभ भाव में क्या करते हैं, शुभ भाव तो एक शास्त्र की भाषा हो गई, एक सामान्य व्यवहार के अनुसार बताओ क्या क्या करते हैं उस समय। आहार लेते हैं, विहार करते हैं, उपदेश देते हैं, शास्त्र लिखते हैं, अपने पीछे लेकर के ऐसा करते हैं कि कोई जीव मर नहीं जाए, 28 मूलगुणों का पालन करते हैं, केश लॉन्च करते हैं, ठीक है, खड़े खड़े आहार करते हैं, ठीक है, ये सब करते हैं। ये सब अच्छे काम है कि बुरे काम है? शास्त्र लिखना अच्छे काम है कि बुरे काम? बोलो रितेश, तुम बोलो, सोच कर बोलना। क्या है, एक बार ऐसा निकल गया ना वचन जुबान से, फिर वापस नहीं जाता। जेब में से पैसा गिर गया ना, फटाफट देख के जेब में रख लो, कोई देखने से पहले, चलो किसी ने देखा नहीं। लेकिन ये जुबान से एक बार वचन गिर जाए तो उठा के वापस दिमाग में नहीं रख सकते, ये एक तकलीफ है। इसलिए सोच समझ के प्रयोग करना वचनों का, है? नहीं तो ये सोहम जैसे चुपचाप बैठे रहना, कुछ बोलना ही नहीं, है ना, कि सोचेंगे पूरा सोच के सही है, फिर बाद में बोलेंगे। ठीक है, बोलो क्या सोचा तुमने? शास्त्र लिखना अच्छा काम है कि बुरा काम है? अच्छा काम है, ठीक है। हाँ, बैठे बैठे बोलो, हाँ बोलो। हाँ तुम करो प्रवचन, छोड़ो, चलो। नहीं, प्रवचन नहीं, उत्तर चाहिए मेरे को। हाँ, वे कहते हैं छठे गुणस्थान, उन्हें ऐसा लगता है जैसे आग की भट्टी में आ गए। क्या कहते हैं? आग की भट्टी। और तुम कहते हो कि अच्छा काम। दोनों अपेक्षा है। अभी पहली अपेक्षा तो ये कि वे स्वभाव में लीन क्यों नहीं हो रहे हैं। उनको लगता है कि हमें तो स्वभाव में लीन होना चाहिए, हम स्वभाव में लीन क्यों नहीं हो रहे, इसलिए उन्हें अच्छा नहीं लगता वह कार्य। लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा काम है, हमारे लिए बहुत, क्या कहते हैं, परम उपकार करने वाला काम है ये। धन्य वे लोग जिनके सामने बैठ करके कुंद कुंद आचार्य ग्रंथ लिखा करते।
कितनी महिमा, कितना सौभाग्य रहा होगा उन लोगों। ये साक्षात कुंद कुंद आचार्य से उपदेश सुनने का मौका। कभी कभी लगता है ऐसा मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ करके, ये भी कभी टोडरमल जी सामने बैठे हुए प्रवचन कर रहे हूँ, ये जो विशेष प्रकरण हम सुनते हैं, मोह की महिमा आदि जो विशेष प्रकरण है, वे कैसे समझाते होंगे सामने से। कितना उस समय के लोग कितना भाग्यवान, कितना सौभाग्यशाली होंगे। और अभी भी अपने पास मौका है दादा को सुनने का। दादा हमारे सामने जीवंत तीर्थ है, लेकिन हमें उतनी महिमा के साथ सुनना चाहिए। वो तो क्या है, इतिहास पूरे होने के बाद जब आदमी अच्छा काम करता उस समय वर्तमान में कोई उनको ध्यान नहीं देता है। जब पूरा हो जाए ना, फिर उसके बाद इतिहास उन्हें बहुत ध्यान रखता है। अब क्या क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बना दिया, अभी सब हर कोई राष्ट्रपिता कहता है। अब उनको गोली मारने के लिए इसी देश में लोग हुए, और यहीं इसी जयपुर में मृत्यु दंड दी गई थी टोडरमल जी को, मृत्यु की सजा सुनाई गई थी, मृत्यु दंड दिया गया था उनको इसी जयपुर में। बताओ कितना महान कार्य किया उन्होंने। ठीक है, तो इसलिए वर्तमान में जो अपने आसपास जो महान लोग हैं उनको पहचानना जरूरी है, क्योंकि बाद में पहचानोगे तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला तुमको। ठीक है, इसलिए निंदा प्रतिनिंदा आलोचना से दूर रह करके वर्तमान में जो हमारे पास ज्ञानी पुरुष हैं उनका लाभ अवश्य लेना चाहिए। ठीक है, दादा आदि के सिद्धांत क्या है ये सब बराबर हमें ख्याल में होना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये बात क्यों कह रहा था मैं आपको, परोपकार के लिए कह रहा था। परोपकार करना अच्छा है कि नहीं, ये बताओ आप। परोपकाराय भयंती नद्या, परोपकाराय दोहंती गावा, परोपकाराय वृक्ष के लिए भी कहा ना, फलंती वृक्षा। एक और उदाहरण दिया ना, हाँ, परोपकारार्थम इदम शरीरम। ये सब संस्कृत में बहुत प्रसिद्ध श्लोक है कि सबको ऐसा लगता है कि परोपकार करना चाहिए, लेकिन वो बंद का कारण है कि नहीं है। राग बंद का कारण है ना, बंद का कारण है। वो मुनिराज की भी बात की हमने कि भले वो बहुत बढ़िया काम हो शास्त्र लिखना, लेकिन वो भी बंद का कारण है, इसलिए वो उसे त्यागना चाहते हैं। उनकी अपेक्षा, स्वयं की अपेक्षा, स्वभाव की अपेक्षा, वे स्वभाव में लीन नहीं हो पा रहे, इसलिए उनके लिए वह कार्य ठीक नहीं है। हम सबके लिए तो बहुत बढ़िया कार्य है। ठीक है, बात हमें तो अनुमोदना करनी चाहिए, हमें तो सेवा करनी चाहिए ऐसे जो शास्त्र लिखते हैं उन। ठीक है, बात समझ में आ रही ना। ये सब कोई नया शास्त्र आता दादा को तो सब ऐसा बोलते हो ना तुम लोग, हमारी क्लास की तरफ से 2100, इनकी क्लास की तरफ से 3100, ये सब क्या है, सिर्फ भावना ही तो है। कोई शास्त्र छपे, ये महाजिनवानी है, ये हमारे सामने लिखित रूप में आवे, यही तो भावना है। इसकी अनुमोदन हमें तो करनी चाहिए, लेकिन उनकी अपेक्षा से वे स्वभाव में स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए उस कार्य को वे ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ परोपकार करना चाहिए कि नहीं है, ये प्रश्न है। ठीक है, अब तुम बिना इसको देखे तुम बताओ, तुम्हारे मन में क्या, परोपकार करना चाहिए कि नहीं? बोलो, परोपकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तुम बोलो, करना चाहिए। तुम करना चाहिए, तुम इसका मतलब ये बहुमत यही है कि परोपकार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अब इसमें कोई एक मुझे कारण बताओ, क्यों करना चाहिए? बोलो, फिर से शुरू करता हूं। इधर इधर इधर, जीवों के हित के लिए। इसने क्या कहा? जीवों के हित के लिए। तुम बोलो, रितेश बोलो, सर्वज्ञ बोलो। तुम तो सबको जानते हो ना। नहीं करना चाहिए। चल तुम बोलो, क्यों नहीं करना चाहिए? अब तुमने देख लिया फटाफट ग्रंथ। चल, हाँ, है? सहज हो जाता है। चल, अब दोबारा एक बार हाथ ऊपर करो, परोपकार करना चाहिए कि नहीं? कितने लोग इसके मत में हैं करना चाहिए? ठीक है, कितने लोगों को लगता है नहीं करना चाहिए? तो कुछ लोग तो सो रहे हैं अभी क्लास में। चलो हाथ नीचे करो। अब आचार्य क्या कहते हैं तुमसे, ये देख लो। अपना मत है कि परोपकार करना चाहिए, ठीक है। अब आचार्य क्या कहते हैं, ये देखो। परोपकृति मुत्सृज्य
सोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। ठीक है, चलो। लोकवत् यश ऋतु, वत शब्द का अर्थ क्या किया था अपन ने? पहले दो अर्थ किया था, दो जगह अलग अलग प्रयोग में आया। वत एक अर्थ बता देता हूं, जैसे, उसके समान, जैसे समान एक। दूसरा अर्थ क्या किया था? वरम व्रतै पदर पदम देवम ना व्रतैर्वत ना व्रतैर्वत राग। वहां वत का क्या अर्थ किया था? है? अच्छा नहीं है, इसलिए दूसरों की बात पे भरोसा मत करो, तुम बताओ। हाँ बोलो। परंतु, ठीक है। एक अर्थ क्या किया था? परंतु। एक अर्थ क्या किया था? समान। ठीक है, बैठो। तो यहां क्या लेना है? समान। किसके समान? लोकवत। लोक, लोक माने दुनिया, ठीक है, दुनिया वालों के समान। ठीक है, तो क्या करते दुनिया वाले? दृश्यमानस्य, दुनिया में जो देखने में आता है, दृश्यमान माने जो देखने में आता है उसको दृश्यमान बोलते हैं। ठीक है, दृश्यमानस्य लोकवत, लोक में जो दिखने में आता है। क्या दिखने में आता है? किसी ने भिखारी को भोजन दे दिया तो हम समझते बहुत बड़ा काम कर दिया इसने। किसने धर्म के लिए मंदिर बना दिया, बहुत बढ़िया काम कर दिया, बहुत बड़ा धर्म किया इसने। किसी ने मूर्ति बना दी तो बहुत बड़ा काम किया इसने, बहुत बड़ा धर्म किया। बात समझ में आ रही ना? ये इन सब के लिए मना नहीं कर रहा हूं, पहले समझना बात को क्या है। तो इन सब को देख करके हमें क्या लगता है? बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया धर्म कर रहे हैं। तो ऐसे दृश्यमानस्य लोकवत, लोक में जो देखने में आता है उसके समान। अज्ञः, परस्य अज्ञो लिखा ना, अज्ञ है अज्ञानी, मूढ़, वह क्या करता है? परस्य उपकुर्वन्, परस्य, पर माने दूसरे, दूसरों को क्या करता है? उपकुर्वन्, उपकार करता है। क्योंकि दुनिया में उसे जो देखने में आता है वही वह करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? तो दृश्यमानस्य लोकवत अज्ञः परस्य उपकुर्वन्, दूसरों का उपकार करने में लग जाता है, दूसरों का उपकार करता है। ठीक है, ये जगत की रीति है। पहले जिन लोगों ने हाथ ऊपर किया ना, परोपकार क्यों करना चाहिए, तो इन सब ने किसी मूवी में देखा होगा कि भाई हीरो ऐसा करता है, अपने गांव गली में देखा होगा कि ये लोग ऐसा करते हैं, तो इसको हमने समझ लिया कि अच्छा काम, ये सबको करना चाहिए। ठीक है, अब ये तो लोग में ऐसे ही चलता है, दुनिया में ऐसे ही चलता है, लेकिन आचार्य की दृष्टि में क्या है ये देखो। वो कहते हैं परोपकृतिम उत्सृज्य, छोड़ दो। किसको? परोपकृति, परोपकार करना छोड़ दो। क्या कहते हैं? परोपकार करना छोड़ दो। क्या बात करते हैं कि पूरा धर्म, जगत में जितने भी धर्म हैं ये सब किस पे टिके हुए हैं? परोपकार पे टिके हुए। कि जैन धर्म ऐसा धर्म कहता परोपकार छोड़ दो। बात में गहराई है, समझनी पड़ेगी। जगत के सारे धर्म इसी में टिके हुए, भाईचारा में रहना चाहिए, आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, दया करनी चाहिए जीवों पे, ठीक है, गरीबों को दान देना चाहिए। इन्हीं बातों में सारे धर्म उलझा देते हैं आपको। एक जैन धर्म यह कहता है कि परोपकृति उत्सृज्य, परोपकार को छोड़ दो। तो क्यों छोड़े? स्वोपकारो परो भव, स्वोपकार में, अपने उपकार में, परो, परो माने तत्पर, तत्पर हो जाओ। भव माने, भव माने हो जाओ। किस में हो जाओ? तत्पर हो जाओ। किस में तत्पर हो जाओ? अपने उपकार, अपने उपकार में तत्पर हो जाओ। क्योंकि परोपकार करने से क्या होगा? बंद होगा। और तुम्हारे परोपकार करने से किसी का कुछ भला होता नहीं है। जिसका पुण्य का उदय होगा उसे ही मिलेगा।
अध्यापक कितना परोपकार करना चाहता है? इतना परोपकार करना चाहता है कि अपने व्यस्ततम जो कार्यक्रम है दिनचर्या उसमें से समय निकाल के 2-2 बार क्लास लेना चाहता है कि भाई परीक्षा से पहले इष्टोपदेश पूरा हो जाए, ये मोक्ष मार्ग का जो आवश्यक ग्रंथ है ये सबको पढ़ने में आ जावे, एक बार इसकी विषय वस्तु समझ में आ जावे। बच्चे पढ़ेंगे तो जीवन भर ये सब सूत्र ध्यान में रहेंगे तो उनका कल्याण होगा। क्यों रितेश? ऐसा समझ करके अध्यापक तो परोपकार करना चाहता है, लेकिन होता क्या है कि अध्यापक पहले आकर बैठता है, फिर बच्चों को बुलाना पड़ता है। ये परोपकार करने वालों की ये गति है। समझ रहे हो बात क्या कहना चाहिए? क्यों? क्योंकि तुम्हारे करने से ना तो परोपकार होगा ना तो अपकार होगा किसी का, ना तो उपकार होगा ना तो अपकार होगा। ना तो तुम किसी की निंदा कर सकते हो ना तो प्रशंसा कर सकते, कि दोनों ही तुम्हारे हाथ में नहीं है। वस्तु स्वरूप उसको मिलना होगा, तुम उसमें करता तुम्हें बनना होगा तो तुम्हें बनोगे ही बनोगे। बात समझ में? तुम्हारे माध्यम से अगर उसको मिलना होगा तो मिलेगा। तुम चाहते हुए भी नहीं रोक सकते। अगर तुम्हें निमित्त बनना है तो अपने आप बनोगे, उसमें क्या है। अब अनंत भगवान ने क्या किया? सबसे पहले कौन सा उपकार किया? अपना कि पराया? है अपना पूरा जीवन चाहे लगा सकते हैं ना, वस्तु स्वरूप को समझाएं जगह जगह जाकर के। नहीं भी उनने अपना कल्याण किया तो सहज ही ऐसे ही मिला, ऐसा संयोग बना कि उनकी वाणी निकलती है, जिन्हें समझना होता वो अपने आप वहां तक पहुंच जाते। ठीक है बात समझ में आए? नहीं पूरे हिंदुस्तान में मैं घूमूंगा, पूरे हिंदुस्तान में मैं घूमूंगा, चौरा चौरा पे भगवान महावीर को खड़ा कर दूंगा। संभव है कि जिसे वस्तु स्वरूप समझना वो तुम्हारे पास आएगा। स्वोपकार सब सर्वोपरि है, आत्म कल्याण सर्वोपरि है, आत्मानुभूति और दूसरे नंबर पे रखा है। आत्मानुभूति पहला उपाय, ये पहला कार्य है। फिर आचार्य कोई बात कहते हैं तो उसके पीछे भी तुम्हारे प्रति उपकार की भावना उनकी बहुत रहती है। वो कहते हैं कि परोपकार छोड़ दो, इसलिए नहीं कि तुम समाज में बदनाम हो जाओ, इसलिए नहीं कि भाई तुम्हें अच्छा नाम नहीं मिले, कि तुम्हारा कल्याण जल्दी हो। परोपकार की भावना जब तक रहेगी ना तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता, तुम मोक्ष नहीं जा सकते जल्दी। है वो भी राग है, वो भी बंध का कारण है। भाई जगत के कण कण स्वयं में वो परिणमित होते हैं, कोई किसी का करता नहीं है। करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। तो जब अपने आप सब निश्चित है और तुम ये समझते हो कि मैं परोपकार करता हूं, इससे तुम्हारे राग का पोषण होता है केवल, और कुछ नहीं होता। धर्म नहीं है इसमें। ठीक है बात समझ में आ रही ना? सब कुछ निश्चित है और तुम समझते हो मेरे करने से उसको, आपने भोजन दिया इसलिए उसका पेट भरा, आपने पूजन की, आपने पूजा की इसलिए वे भगवान महान हो गए। आपकी पूजा करने से महान हो गए क्या? आपके शास्त्र लिखने से महान हुआ क्या धर्म? ये स्वयं में महान है, क्योंकि ये वस्तु स्वरूप की बात करता है। इसलिए ग्रंथ लिखने के बाद भी क्या लिखते हैं आचार्य? स्वशक्ति संसु, अपने आप से स्वशक्ति संसु चित्त वस्तु तत्वैर व्याख्या करतेयम समयश्च शब्दै स्वरूप गुप्तस्य न किंचित अस्ति कर्तव्यमेवामृतचंद्र सूर्य। कि अमृतचंद्र स्वामी लिखते हैं ये जो ग्रंथ, ये आत्मख्याति टीका मैंने लिखी ना, ये शब्द परिणमित हुए अपने आप। शब्दों में ऐसी शक्ति थी, अक्षरों में ऐसी शक्ति थी, वे अपने आप टीका रूप परिणमित हो गए। इसमें मैंने क्या किया? अब वो भी आपने पढ़ा होगा, वर्ण मिल करके, वर्ण मिल करके क्या बने? अक्षर मिल करके, शब्द मिल करके, वाक्य मिल करके शास्त्र बन गया। मैंने क्या किया? लेकिन हमको क्या लगता है, हम एक 2-4 लाइन इधर उधर से कॉपी करके लिखते हैं तो 10 जगह नाम लिख देते हैं उसमें।
एक पुस्तक खरीदते हैं तो पुस्तक के आगे नाम लिखते हैं, पहले पेज में लिखते हैं, दूसरे पेज में लिखते हैं, तीसरे पेज में लिखते हैं, दूसरों की पुस्तक में। पुस्तक तुम्हारी नहीं है। एक 5 रुपए की पुस्तक तुमने खरीद ली, 10 जगह उसमें नाम लिख दे तो क्यों? कि पता चलना चाहिए मेरी पुस्तक है। हमें नाम की कितनी चिंता है, ठीक है। सब जगह कोई अपना नाम यहां लिख लेगा, क्यों? क्यों भूल जाओगे नाम। कोई नाम यहां लिख ले अपना कि मेरा नाम ये। क्या है सब पागलपन नाम की। लेकिन आचार्यों की परिपाटी क्या है? इतना बड़ा शास्त्र लिखा, आत्मज्ञाति जैसे महान ग्रंथ है, और लिखना माने ऐसा नहीं है तुमने लिख के दे दिया और कंप्यूटर में टाइप हो गया फटाफट। तुम ऐसा गूगल में ऐसा बोलते गए और फटाफट वो लिखता गया अपने आप टाइप, ऐसा नहीं है। ताड़पत्र में लिखना पड़ता है, ताड़पत्र में कहीं जोर से दबा दिया, विसर्ग के लिए 2 बार ऐसा दबाना पड़ता है ना, विसर्ग के लिए 2 बार तुमने दबा दिया तो तुम्हारे इसमें हथेली में छेद हो जाए उसे कांटे से। कितनी बार विसर्ग बनाना पड़ेगा उनको, बताओ कितनी बार चोट लगी होगी। सब कुछ लिख के लिखते हैं लास्ट में कि मैं करता नहीं हूं। और तुम तो आराम से बाजार से एक पुस्तक लाते हो और उसमें तुम अपने आप को बहुत बड़ा कर्ता बना देते हो। हमारी परिपाटी क्या है ये हमको समझनी चाहिए। महान से महान कार्य करने के बाद भी क्या है वो, आपने नहीं पढ़ा अभी उमा स्वामी आचार्य का परिचय? क्या है वो वाक्य? अधिक से अधिक, याद नहीं किसी को? किसको याद? हाथ ऊपर करो, बोलो। सोमिल बैठे बैठे बोलो। है ना? कोई भी आचार्य का परिचय पूछे तो उमा स्वामी आचार्य का नाम हटा करके किसी भी आचार्य का पूछे तो वो लिख सकते हो आप। हम लोगों ने किया है ऐसा कई बार, है ना? क्या करें, पूरा करना है ना, ज़्यादा लिखना है ना, तो आचार्य उमा स्वामी का नाम हटा करके उसमें लिख दो। क्यों? क्योंकि सारे आचार्य ऐसे ही हुए हैं। कौन ऐसे आचार्य जिन पर वो बात नहीं बैठती? अधिक से अधिक महान कार्य करने के बाद भी अपने नाम की चिंता नहीं करने वाले, लोकेशना से दूर रहने वाले, ये बात तो सारे आचार्यों में घटित होती है, सब में फिट बैठती है। क्यों? चेतन बोलो, गुड़ा इसका ना, दुर्लभ बोलो, बात तो एक ही है ना, इसके काम दोनों के एक जैसे ही है। बात समझ में आ रही ना? इसको अंकुर बोलो या क्या तुम्हारा वास्तविक नाम क्या है? अरविंद, अरविंद बोलो, बात काम तो एक ही है दोनों के इनके। बात समझ में आ रही ना? ऐसे ही भाई काम तो सारे आचार्य को एक ही है, नाम कुछ भी रख लो, क्या फर्क पड़ता है? तो ये बात मैं आपको क्यों कह रहा था? कर्तावाद का निषेध है। क्या है? कर्तावाद का निषेध है। अकर्तावाद है दूसरा नाम जैन धर्म का। और तुम कहते हो हम परोपकार से दुनिया जीत लेंगे। सबसे बड़ा पागलपन, सारे धर्म इसी का उपदेश देते हैं, लेकिन ये जैन धर्म में कहता है कि परोपकार छोड़ करके सोपकार में लगो। ये समय बीतता चला जाएगा और तुम अब कभी आत्मकल्याण कर नहीं पाओ। इसलिए दादा एक बात हमेशा कहते हैं, वो बात करके मैं पूरी करूंगा। दादा हमेशा एक बात बोलते, आप पढ़ाओ किस लिए? किस लिए पढ़ाओ आप किसी को? अपने लिए। अपने लिए किसी विषय को आप पढ़ाओ ना, तो उसमें आप मास्टर अच्छे से हो जाओगे, वो उस विषय की जानकारी अच्छे से आपको हो जाएगी। कि ऐसा नहीं दूसरों को पढ़ाना। वो बार बार वो चित्र दिखाते हैं दादा, वहाँ वक्ता कितने हैं? वो चित्र दिख रहा है ना आपको? वक्ता कितने हैं? जोर से बोलो। श्रोता कितना है? एक श्रोता है और वक्ता 2 है। और तुम्हें कितने श्रोता चाहिए सुनने के लिए बताओ? तुम प्रवचन करोगे तो वहां तो वक्ता 2 बैठे हैं, श्रोता एक ही है। 2 लोग बोलने वाले, सुनने वाले एक ही है। मैंने यहीं इसी मंडप पे छुट्टियों में ऐसे बार कई बार मैंने प्रवचन किया है कि अकेला कैलाश जी बैठे हैं और मैं प्रवचन कर रहा हूँ। कई बार ऐसा, मतलब अभी तो नहीं है कैलाश जी, उधर मत देखो, अभी तो तुम लोग बैठे हो 30-22 लोग। कई बार मम्मी बैठी हैं, अकेला मैं कर रहा हूँ प्रवचन। बात समझ में आ रही?
तो वो आपका विषय क्लियर होता ना। इसमें आप कोई भी कार्य करो तो उसमें आत्मकल्याण प्रमुख होना चाहिए। वो मुनिराज शास्त्र लिखते हैं तो उसमें भी आत्मकल्याण प्रमुख है। वो बातें चलती रहे, आत्मा की बात चलती रहे, दिमाग में चलती रहे, ठीक है। कोई तो रिटायर होने के बाद भी काम करता है, क्यों करता है? कहता है साहब वो बातें चलती रहें दिमाग में तब अच्छा लगता है। तो ऐसे आचार्य है ना, कोई भी कार्य करें उनके दिमाग में वही चिंतन चलता रहता है। अहम को खल शुद्धो निम्मो नाना दंसन समग्गो तम्मीठिदो तच्चित्तो सव्वे येदे खयम नेमी। कितने बढ़िया बात है। हर कार्य में आत्मकल्याण छिपा हुआ होना चाहिए, हर कार्य में अध्ययन छुपा हुआ होना चाहिए। तुम खेलो कूदो, खाओ पियो सोओ, हर कार्य के पीछे तुम्हारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? आत्मकल्याण अध्ययन, ये होना चाहिए। ऐसा होगा, तुम्हारा अभिप्राय में अध्ययन होगा तो तुम आगे बढ़ जाओगे। भाई खेलते खाते पीते सोते तो सब है, कौन नहीं करता। तो तुम एक दिन क्या करते हो, अच्छे प्रवचन सुनते हो, विकल्प कर लिया, संकल्प कर लिया, तो आज से मुझे अध्ययन करना, सब बंद। और 2 दिन नहीं चल पाते, पर तीसरे दिन वापस वैसी स्थिति हो जाती। अरे सब क्यों बंद करते हो? तुम इसको जोड़ो ना अध्ययन को अपने जीवन में, अभिप्राय में लाओ ना, वो ये सही है, अपने आप परिवर्तन होगा। तुम बारंबार क्रिया को बदलना चाहते हो इसलिए असफल हो जाते हो, अभिप्राय को बदलो, है ना। बात समझ में आ रही ना। इसलिए अभिप्राय में ये रखना कि स्वोपकार आत्मकल्याण प्रमुख है, सब सर्वोपरि है। आत्मकल्याण को छोड़कर उसको गौण करके कोई दूसरा काम करना नहीं, ठीक है। इसलिए परोपकार को भी छोड़ने की बात है। अगर परोपकार महान होता, दिव्य ध्वनि के माध्यम से वस्तु स्वरूप को समझाना ही बहुत बड़ा काम होता, वे सिद्ध गति को क्यों प्राप्त हो जाए? क्या यह संभव है? लगातार उनकी दिव्य ध्वनि खिरेगी भी तो सारे अभव्य जीव हैं वो सब मोक्ष को चले जाएंगे। वो जो दूरांदूर भव्य है वे भी चले जाएंगे मोक्ष, और जो भव्य हैं वे भी चले जाएंगे। क्या भव्य वे तो जाएंगे कि नहीं? उनके भी जब काल लब्धि आएगी जब ही जाएंगे ना वे भी। तो वस्तु स्वरूप को समझना हो, परोपकार का धर्म नहीं, आत्मकल्याण का मार्ग है। जैन धर्म ये सिखाता है कि आत्मकल्याण का मार्ग बतलाता है, आत्मकल्याण सर्वोपरि है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यहाँ कोई दूसरी बातों को जगह नहीं है, यहाँ स्पष्ट आकर्तावाद है, वस्तु स्वरूप का विवेचन। बोलिए श्लोक। अब तो आपको कारण मिल गया ना, क्यों नहीं करना चाहिए परोपकार, ठीक है। कारण मिल गया ना। अगर कदाचित अपनी भूमि के अनुसार हम किसी कार्य में निमित्त बने तो भी उस कार्य में भी क्या प्रमुखता रहनी चाहिए? अंतरंग में आत्मकल्याण। अब मान लो जब तक मोक्ष नहीं होता, अब मुनिराज आदि को आहार देंगे, ज्ञानी आदों की सेवा हम करेंगे, ऐसा करते हुए भी मन में उद्देश्य क्या होना चाहिए, अभिप्राय में क्या होना चाहिए? आत्मकल्याण। परोपकार नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम चुपचाप बैठ जाओ। परोपकार नहीं करते हुए कोई दूसरा गलत काम करो, वो गलत है। यही दिक्कत हो जाती। जहाँ भी हम पुण्य का निषेध करते हैं ना, लोग ये समझ लेते हैं ठीक है पुण्य नहीं करना चाहिए, तो पाप में प्रवृत्त हो जाते हैं। अरे पाप की अपेक्षा पुण्य ही सही है, लेकिन मोक्ष की अपेक्षा पुण्य बुरा है। अपेक्षा समझने की बात है। जब बात आत्मकल्याण की हो तब परोपकार किसी काम का नहीं है। जब आत्मकल्याण पूर्वक हम परोपकार करें तो उसमें कोई गलत नहीं, दोनों बात समझनी, ठीक है। निश्चयवासी व्यवहारावासी नहीं होना, बराबर समझनी है दोनों बात, ठीक है। पढ़ो अर्थ। तो कौन पढ़ेगा? पढ़ो जोर से, बैठे बैठे पढ़ो।
ठीक है, ऐसा कई बार देखते हैं, कई फिल्मों में ऐसा दिखाया जाता है, कोई किसी के परोपकार में पूरा जीवन लगा देता है, अंत में वही उसका दुश्मन हो जाता है, वही उसको मार देता है। ऐसा कई बार हम देखते हैं। ऐसे लौकिक में भी कई घटनाएं ऐसी होती हैं, जो विश्वासी होकर सेवा करता है उसी के साथ धोखा हो जाता है। बस में वस्तु स्वरूप में जो होता है वही होता है, कहने का मतलब। ऐसे ही जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन गुल जाता, अत्यंत हम पूरा जीवन किसके उपकार करने में लगा देते हैं, शरीर को उपकार करने में लगा, और अंत समय पता पड़ जाता है, जब आयु पूरी होती है वो साइड में रह जाता, हम ऊपर चले जाते। ऊपर माने ऊपर भी जा सकते हैं, नरक गति में भी नीचे भी जा सकते हैं, है ना, बात समझ में आएंगे। लेकिन अधिकतर जीव है, इतनी विशुद्धि तो है कि तुम लोग यहाँ तक आए हो कि ये सब तत्व ज्ञान की बातें तुम्हारे चित्त में आ रही हैं, शुद्ध कान पान है, तो भाई कम से कम भाई हम लोग तो ये कह सकते हैं ना कि कम से कम देवगति में जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने कहा ऊपर चले जाते। ठीक है, तो इसलिए पूरा समय हम उसमें लगा देते हैं। इसलिए उपकार किसका करना है ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए। आत्म कल्याण सर्वोपरि है। ठीक है, बोलो दोनों श्लोक। कोई प्रश्न है? हाँ, परोपकार से पुण्य का बंध होता। राग मतलब वो प्रशस्त कार्य में अगर वो प्रशस्त अभिप्राय से हम देवें कि भाई इसका भला हो जाए, इससे धर्म की वृद्धि होवे, इस प्रशस्त अभिप्राय से हम देंगे, नाम के लिए ऐसे इज्जत के लिए आप दोगे, तो उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें कोई ज़्यादा पुण्य नहीं बंधेगा। कदाचित बन जाएगा तो पाप ही बंधेगा ज़्यादातर उस। तो भाई वास्तविक अभिप्राय से कि वास्तव में इसका भला होवे, धर्म की वृद्धि होवे, धर्म की रक्षा होवे, मुनिराज को आहार देते समय रत्नत्रय की वृद्धि होवे, साहब ये तपादि करें, ये साधना में लीन होवे, ऐसी पवित्र भावना से देवे तो पुण्य लगेगा। कि नहीं नहीं ये तो हमारे परंपरा क्या हमारे कुटुंब से हैं, मुनि बने हैं आए तो इनको तो आहार देंगे, तो हमारे कुटुंब से हम तो सबसे पहले देंगे भाई। कि ये क्या तुम्हारा कुटुंब कहाँ रह गया भाई, वे तो मुनि बन गए, तुम्हारे परिवार से क्या लेना देना हूँ। बात समझ में? नहीं हमारे गांव में हम सबसे बड़े, हम सबसे पहले आहार देंगे, हमारे घर में सब चीज़ें हम बनाएंगे पे। ऐसा नहीं, पवित्र भावना से धर्म की वृद्धि होवे, साधना उनकी होवे आराम से, इस उद्देश्य से। मतलब आपके अभिप्राय में क्या है? परोपकार बहिरंग में तो क्रिया को देने रूप है, लेकिन अभिप्राय में क्या? वास्तव में भला ही चाहते हो कि आप दूसरों की, अगर वास्तव में चाहते हो तो पुण्य बंधेगा। अभिप्राय के ऊपर है सब कुछ। क्रिया और परिणाम आपको उस दिन बताया था ना, मैंने थोड़े बहुत आपको हिंट किया था ना, क्रिया परिणाम अभिप्राय पे। तो वो अभी समय मिलेगा तो आपको पढ़ाऊंगा, एक 2-3 क्लास आपको क्रिया परिणाम अभिप्राय पे परीक्षा के बाद। ठीक है, अब आओगे जब अगले साल जब। हाँ, शुभ उपयोग मैं कहना अभिप्राय के ऊपर है। अभिप्राय में अगर वास्तव में भला करने का काम है तो वो शुभ उपयोग है, अगर अभिप्राय में कुछ खोटा है तो वो अशुभ उपयोग है। और कोई प्रश्न? हाँ, किसी पदार्थ को, सारे पदार्थ भोग चुके हैं। सर्वेपि पुद्गला, 3 लोग के समस्त पुद्गलों को बांध चुके हैं हम तो, उनको भोग चुके हैं, छोड़ चुके हैं। ऐसी कोई चीज रही नहीं जिसको हमने नहीं भोगा। मोक्ष मार्ग के अलावा हमने अज्ञानी के माध्यम से जो जो भी भोगा जा सकता उन सबको भोगा हमने। अज्ञानी जहां जहां पैदा हो सकता वहां वहां पैदा हुए। अज्ञानी क्या क्या खा सकता वो सब खाए, अज्ञानी क्या क्या ओढ़ सकता वो सब ओढ़े, अज्ञानी क्या क्या भोग सकता वो सब भोग। इसलिए भाई दोबारा उन्हीं की इच्छा करने में क्या समझदारी। ठीक है, अब सब 11वीं की क्लास आपकी पूरी हो गई, कितने लोग तैयार है दोबारा 11वीं पढ़ने के लिए? आपको यही जो है ना पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे दोबारा। आप कितने लोग तैयार? हाथ ऊपर करो। सच में कह रहा हूँ, दोबारा आपको प्रवेश दिला दूंगा। कितने लोग तैयार है? कोई तैयार नहीं होता। तू तैयार है? नहीं। हाँ, दोबारा कोई तैयार नहीं होता।
अब ऐसे पुद्गल पदार्थ हैं, सब हमने कितनी बार भोग लिया, और दोबारा भोगने के लिए वही वही हम तैयार हो जाते। वही कितनी बार शादियां कर ली, दोबारा सब यही सोचता कि आदमी अभी से ही, क्या बचपन से ख्वाब देखने लगता कब शादी होगी। क्यों भाई? तुम्हें नहीं कह रहा हूं, पूछ रहा हूं मैं ऐसे। वो अभी से शर्मान लग गई। होगी, तुम्हारी भी होगी, चिंता मत। क्यों हटा? है नहीं करनी, नहीं करनी है, जब होगी तब हो जाएगी, है ना? चल, चिंता नहीं करना, ज़्यादा ज़्यादा उत्साह भी नहीं करना चेतन, समझ में आया? चलो लिखो, प्रश्न लिखो। कर्मों का जीव के साथ बंध किस प्रकार होता है? कर्मों का जीव के साथ बंध किस प्रकार होता है? परोपकार के संदर्भ में ग्रंथकार एवं आपके क्या विचार है? आपके माने? आपके माने? तुम्हारे।